अली भाई, अगला सवाल है। मुझे अकेले नमाज़ पढ़ने के दौरान अक्सर औक़ात ख़्वामख़्वाह के ख़्यालात और वसवसे आते हैं, जिसकी वजह से मैं नमाज़ में भूल जाता हूँ, लेकिन आखिर में सजदा साहव भी कर लेता हूँ ताकि नमाज़ की कमी का इज़ाला हो जाए। मगर अब मुझे कहीं से ये बात मालूम हुई है कि हर गलती का इज़ाला सजदा साहव करने से पूरा नहीं होता, बल्कि बाज़ गलतियों के बाइस तो नमाज़ भी दोबारा पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमा दें कि किन-किन गलतियों पर मुझे सजदा साहव करना ज़रूरी है? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि आपको ये बात पता चल गई है। अक्सर मुसलमानों को तो ये पता ही नहीं है। आप कई बूढ़ों से मिले ना जो भूल जाते हैं नमाज़, तो वो कहते हैं मैं तो हर नमाज़ दे एंड ते 2 सजदे कर लेना कि चलो नमाज़ पूरी हो जाएगी। ना, इस तरह नहीं होगा। सजदा साहब सिर्फ उन गलतियों का इज़ाला है जो छोटी गलतियाँ हैं। बड़ी गलतियों का इज़ाला नमाज़ ही दोबारा पढ़नी। अगर किसी ने 4 फ़र्ज़ की बजाय 2 पढ़ लिए ज़ोहर के या 3 पढ़ लिए, तो सजदा साहब से उसकी कंपनसेशन नहीं होगी। हर रकत के अंदर 2 सजदे करना फ़र्ज़ है। कोई शख्स भूल गया तो सजदा साहब से उसकी कंपनसेशन नहीं होगी। सजदा साहब तो चंद एक गलतियाँ जिनकी कंपनसेशन है, बाकी जो बड़ी गलतियाँ हैं उनमें नमाज ही दोबारा पढ़नी होगी, या जो आपने गलती की है आपने उसकी रेमेडी करनी होगी। ये नहीं कि जी मैं आखिरी 2 सजदे कर लेना। और ये जो कहते हैं ना ख्यालात आते हैं, ख्यालात भी इसलिए आते हैं मेरे भाई, ना नमाज का तर्जुमा किसी को आता है। तो ज़ाहिर है जब आप एक ऐसी ज़ुबान पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं जिसका आपको मतलब ही नहीं पता, तो फिर आपकी उसकी तरफ तवज्जो क्या होगी? ये तो इसी तरीके से कि आप रोटी खाते हुए टीवी देख रहे हैं, ना रोटी सही तरीके से खा रहे होते हैं ना टीवी सही तरीके से देख रहे होते हैं, दोनों काम पैरेलल में चल रहे होते हैं। और दिमाग अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो रुकती नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है कि दिमाग एक वक्त में 2 चीज़ों को चला सकता है, तीसरी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है। आप अगर नमाज में अपने दिमाग को 2 चीज़ों के ऊपर लगा लेना तो तीसरी चीज़ घुस ही नहीं सकती। एक तो यह है कि आप उसकी प्रोनाउंसिएशन सही करें जो आप पढ़ रहे हैं, एक काम आप ये कर लें। दूसरा यह है कि आप उसके तर्जमे के ऊपर तवज्जो करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। अच्छा, इसमें भी मैंने ना एक चीज़ तजर्बा किया कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप ये तसव्वुर रखें कि आप कहीं से देख के पढ़ रहे हैं, अपने ख्याल में उसे लिखा हुआ पाएं। यानी अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं तो आपके ज़हन में ये बिस्मिल्लाह मैं लिखी भी पढ़ रहा हूँ, तो आप उसके हरूफ के लिखे हुए के ऊपर भी आपका ज़हन लगेगा, फिर उसके तर्जमे की तरफ भी, और प्रोनाउंसिएशन भी। 3 काम है। तो एटलीस्ट 3 काम जब आप दिमाग को दे देंगे ना, फिर और किसी तरफ नहीं जाएगा वो। एटलीस्ट 2 तो वो लेगा ही ना। तो ये इसलिए ये मामलात हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जेन्युइन भी बंदे को कभी भूल वाला मामला हो सकता है। खुद बुखारी मुस्लिम में की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम को भी नमाज में भूल हुई है। बहैसियत इंसान के साथ ये निस्यान वाला एक कमज़ोरी तो लगी हुई है ना, वो तो अपनी जगह मौजूद है। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो शैतान आके उसे मुगालते में डाल देता है, हत्ता कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एंड पे जाके तुम 2 सजदे कर लो। अगर तुमने यानी नमाज की ताक रखते थी और तुमने जुफ्त पढ़ दी, यानी कम पढ़ी नहीं है, 3 की बजाय 2 पढ़ ली नहीं है, तो ये 2 रखते उसको कंपनसेट कर देंगी। और अगर तुमने नमाज पूरी पढ़ी हुई थी तो ये 2 सजदे हैं साहब के, ये तुम्हारे लिए शैतान को ज़लील करने का सबब बन जाएंगे। लेकिन ये हदीस जो है ना, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं। कॉन्टेक्स्ट दूसरी हदीस में जो मुस्लिम शरीफ की, कि अगर किसी शख्स को, उसमें अल्फाज हैं, ये शक पड़ जाए कि उसने 3 पढ़ी हैं या 4, तो वो शक को मिटाकर यकीन पर बुनियाद रखे और फिर एंड पे जाके साहब के 2 सजदे करे सलाम फेरने से पहले, तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यकीन पर बुनियाद रखे, इसका क्या मतलब? अगर किसी को ये शक पड़ा कि मैं 3 पढ़ी हैं या 4, 3 और 4 में टाई पड़ गई, तो यकीन क्या है? 3, 4 तो शक में ना, 3 और 4 में शक है, तो ये नहीं है कि 2 पढ़ी हुई होंगी, 3 और 4 में से 1 पढ़ी है। और अगर 4 उसने पढ़ी हुई थी और उसको 3 और 4 में शक हुआ, तो अब ये 2 सजदे शैतान को ज़लील कर देंगे। और यकीन पे बुनियाद रखेंगे आप, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने वो 3 पढ़ी हुई थी तो आपकी 1 रकत काम नहीं होगी, बल्कि आपकी 1 रकत उसको 4 को पूरा कर देगी। ये नहीं है कि 3 और 4 में शक पड़ा है तो आप ये कि नहीं 4 ही है और एंड पे 2 सजदे कर लिए, नमाज नहीं होगी। इस तरीके से सजदों में भी है, अगर किसी को शक पड़ गया कि मैंने 2 सजदे किए थे या 1 और कर दें, एंड पे जाके सजदा साहब के 2 सजदे कर दें, तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। वैसे जो 2 सजदों के दरमियान तस्बीहात पढ़ते हैं ना, रब्बिक फिरली, उनको बहुत कम शक पड़ता है कि मैंने 1 सजदा किया या 2, क्योंकि जब आप दूसरे सजदे में जाते हैं ना, रब्बिक फिरली की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही होती है। रकतों में भी भूलने का तरीका, उससे बचने का तरीका ये है कि आप पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ें, तीसरी में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, चौथी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये अपनी रूटीन में रखें, यानी मुख्तलिफ 4 अपनी को सूरतें ऐसी फिक्स करें ताकि आपको ये पता हो। अब कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के लिए एक एफर्ट पुट करनी पड़ती है। आप दूसरी रकत में पहुंचेंगे तो आपको याद होगा कि मैं कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ बैठा है, दोबारा ही मेरे को आ रही है, तो ये दूसरी है, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, और कई टेक्निकल चीज़ें हैं। अगले दिन मुझे एक भाई मिले, पहले भी मैंने 1-2 बुजुर्गों को भी ये मदनी टोटका बताया था तो वो कामयाब हुए। तो वो भाई मुझे
कहते हैं आप वो यंग एक भाई हैं, वो कहते हैं नहीं मैं रखते भूल जाता हूँ। मैंने कहा जब आप नमाज पढ़ने लगे ना सामने मोबाइल फ़ोन पे अपनी वीडियो बना लिया करें। कहते हैं जी वो अली भाई मैंने आपकी वीडियो सुनी थी, वो जब मैं मोबाइल ऑन करके करता हूँ फिर नहीं मैं भूलता। तो मैंने कहा क्या मसला, बना लिया करो वीडियो। वो असल में शैतान आपको नेकी से दूर करने के लिए इस तरफ लगा देता है, वो भूलते नहीं, एक नफसियाती बीमारी भी हो जाती है बार बार ज़्यादा सोचने की वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बस आप तवज्जो रखें तो इंशाल्लाह जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो इस मसले से नहीं, आप अपनी दुकान का हिसाब भी कर सकते हैं आराम से, तब भी रखते हैं आप पूरी करेंगे। यानी ये मैं नहीं कह रहा कि करें आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ कम अज़ कम इसीलिए देखें शरीयत ने खुशू और खुजू को नमाज का हिस्सा नहीं करार दिया, सिर्फ ज़ाहिरी नमाज को के अंदर फ़राइज़ की बात की है। खुशू खुजू अगर होती तो फिर तो आपको 10 दफ़ा नमाज़ पढ़नी पड़ती। उसकी एफर्ट ज़रूर दिलाई गई है कि आप खुशू खुजू करें, लेकिन ये इसको नमाज का फ़र्ज़ नहीं बनाया गया, अदरवाइज़ मुसीबत खड़ी हो जाती। तो इंसान को ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन ये ख्यालात की पैरवी ना की जाए, जानबूझ के उसको दिमाग में ना लाया जाए, ये चीज़ जो है ना इस्लाम को नापसंद है। अदरवाइज़ आता है उसको आप झटक दें, आप नमाज की तरफ उसके तर्जमे की तरफ तवज्जो रखें। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी इस्लाम ने एक दफ़ा ज़ोर की 2 रकतें पढ़ा दी और आप मस्जिद से भी निकल गए। किसी सहाबी ने अर्ज़ नहीं की, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए? तो आपने फरमाया ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूँ। तो कहा या रसूल अल्लाह आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ाए हैं ज़ोर के। तो आपने बाकी सहाबा से पूछा ये ठीक कह रहा है? कहा या रसूल अल्लाह ठीक कह रहा है। अच्छा बाकी एहतरामन नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो आपने इस्लाम वापस पलटे और आपने 2 रकतें और पढ़ाई और एंड पे साहब के 2 सजदे किए और फिर आपने फरमाया कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल सकता हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो, तो इस तरह मुझे गलती के ऊपर भूलने के ऊपर आगाह कर दिया करो, और अगर किसी के साथ ये मामला हो तो वो 2 सजदे कर लिया करें। इससे पता चला आपने गुफ्तगू भी बीच में कर ली। अक्सर लोग पूछते हैं ना, मैं मेरी रकत रह गई थी, मैंने इमाम के साथ सलाम फेर दिया, बाद में मुझे याद आया। वो जितनी देर मर्जी बाद में याद आए, आप उसी वक्त एक रकत पूरी करके 2 सजदे कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। आपने चाहे गुफ्तगू की है किसी से नहीं किया, कहते हैं जी वो उधर ही बैठे रहे, गुफ्तगू ना करें, फिर कर सकते हैं। नहीं, नबी इस्लाम तो बाहर चले गए थे, ठीक है। दीन को इतना मुश्किल बनाया हुआ इन्होंने। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने ज़ोर की एक दफ़ा 5 रकतें पढ़ा दी। सलाम फेरा तो साहब ने कहा या रसूल अल्लाह आपने 5 पढ़ा दिए, तो आपने उसी वक्त 2 सजदे किए और फिर आपने फरमाया कि मैं भी एक इंसान हूँ, भूल जाऊँ तो तुम याद करवा दिया करो, और जब कभी तुम्हारे साथ ये मामला हो तो एंड में 2 सजदे कर लिया। अच्छा ये जो आप बार बार कह रहे हैं मैं भी इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ, और पिछली हदीस में आपने सुना नबी इस्लाम ने क्या फरमाया कि ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूँ। यानी हुजूर इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैंने 4 ही पढ़ाई हैं। इल्म गैब का भी कीदा आपको क्लियर हो जाए। आप कह रहे हैं ना मैं भूला हूँ ना नमाज कम हुई है, यानी ऐसा भूले कि उस भूलने को भी भूल गए। बुखारी मुस्लिम एक हदीस है, नबी इस्लाम मस्जिद में तशरीफ लाए, फ़ौरन चले गए, फजर के वक्त आए, फिर थोड़ी देर बाद आए तो आपके मुबारक बालों से पानी टपक रहा था। आप फरमाया कि मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ था, मैं भूल गया, तो गुस्ल जनाबत करके। तो ये सारी चीज़ें उम्मत की तालीम के लिए हुआ करती थी ताकि उम्मत सीखे। तो ये बुखारी मुस्लिम की जितनी हदीस मैंने बयान की, इसकी रोशनी में आपको ये पता चल गया कि सैयदा साहब जो है वो कंपनसेशन उस सूरत में होगा जब आपने कोई बड़ी गलती नहीं की है, और अगर बड़ी गलती की कंपनसेशन कर ली फिर एंड पे 2 सजदे किए फिर तो नमाज हो जाएगी, यानी 3 या 4 में से रकतों में हुआ तो। और अगर आपने कंपनसेशन नहीं की है, 3-4 में शक पड़ा और आपने कहा नहीं 4 ही पढ़ी, एंड में 2 सजदे किए, नमाज नहीं होगी, ज़हन में रखिएगा। आपने कंपनसेशन उसी नमाज के अंदर उसकी करनी है। एक शख्स दूसरी रकत में पहुंचा और उसे याद आया यार मैंने पहली रकत में पता नहीं 1 सजदा किया या 2, ये तो खैर वैसे ही ख्याल ऐसा है कि उसको उठा के परे फेंकना चाहिए, दूसरी रकत में जाके तो नहीं किसी को ख्याल आना, ठीक है। आप किसी इमाम मस्जिद से पूछे ना कि 3 दिन पहले इशा के पहली रकत में तूने क्या पढ़ा था, दूसरी में, तो उसको नहीं याद होगा। इवन अगर आपसे पूछा जाए आपने परसों जो है वो दोपहर के खाने में क्या खाया था, तो नहीं याद रहता। अब दूसरी रकत में जाके अगर शैतान लुच तल रहा है कि पहली रकत में तूने 2 किए या 1, तो लुच ही तला है ना उसने। तो अगर आपको बहुत वहम है तो फिर आप दूसरी रकत में 3 सजदे कर लें, तो वो उस पहली 1 रकत का 1 सजदा पूरा हो जाए। अब सजदा साफ करेंगे तो आपकी कंपनसेशन। ये मैं आपको डॉक्ट्रिन समझा रहा हूँ। मिशकात में आपको पहली जिल्द में सजदा साफ का चैप्टर मिलेगा, उसमें आपको ये सारी हदीसें मिल जाएंगी और सजदा साहब के वो 4 तरीके भी पता चल जाएंगे जो सुन्नत से साबित है। बुखारी मुस्लिम में यह कि नबी इस्लाम ने सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, यानी तशहुद पूरा किया, 2 सजदे किए, फिर दाएं बाएं सलाम फेर दिया। ये सजदा साहब का एक तरीका होगा। बुखारी मुस्लिम में एक और तरीका है कि नबी इस्लाम ने दोनों तरफ सलाम फेरा, उसके बाद 2 सजदे किए, फिर दोबारा सलाम नहीं फेरा। 2 सुन्नत तरीके। तीसरा, आप इस्लाम ने दोनों तरफ सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर बैठे, तशहुद नहीं पढ़ा, तशहुद इनमें से किसी में दोबारा नहीं पढ़ा, और फिर 2 तरफ सलाम फेर दिया। 3 तरीके। चौथा तरीका अबू दाऊद और तिरमिज़ी के अंदर आता है, तिरमिज़ी में और अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, कि नबी इस्लाम ने 2 सजदे किए तशहुद पढ़ने के बाद, उसके बाद आप दोबारा बैठे, फिर पूरा तशहुद पढ़ा और फिर 2 तरफ सलाम फेरा। ये 4 सुन्नत तरीके हैं सजदा साहब के। एक 5वां तरीका भी है जो हनफी करते हैं, वो सहाबा कराम से या नबी इस्लाम से साबित नहीं है, और वो भी हनफी पूरा अमल नहीं करते। अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, इब्राहीम नखी कहते हैं कि सजदा साहब का भी 1 सलाम है दाईं तरफ, और नमाज़ जनाज़ा में भी 1 तरफ सलाम है। हनफी तो 2 तरफ सलाम फेरते हैं, आधी रिवायत पे अमल करते हैं। तो सजदा साहब में यानी अब्दू व रसूलू तक पढ़ के या दुरूशी पढ़ के 1 तरफ सलाम फेर के फिर 2 सजदे करना, वो जो सलाम होता है ना, वो सजदा साहब का सलाम होता है जो सेंटर में फेरा जाता है। वो खुरूज बिस्सुई ही नहीं होता कि जिससे आप नमाज से निकलते हैं। आखिरी सलाम जो है ना वो नमाज का होता है। ये बीच में आप जो 1 तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करते हैं ना,
वो साहब के 2 सजदों का सलाम होता है। फिर आप जो तशहुद पूरी पढ़ के एंड पे जो सलाम फेरते हैं ना, जिसके बाद आप नमाज से निकलते हैं, वो वाला नमाज वाला सलाम, जो अपनी पूरी इंटेंशन से, अगर भूल के भी किसी ने सलाम फेरा है, अभी उसकी रखते रहती थी, तो वो नमाज से निकलने का सलाम नहीं होगा। ये नहीं है कि वो इंटेंशन से तो फेरे नहीं है, सलाम फेर भी दिया, गप्पे भी मार दी, फिर याद आया, उसके बाद सुनते हैं वितर भी पढ़ लिए, फिर याद आया नहीं यार मेरी तो इमाम के पीछे इशा की 1 रकत रह गई थी यार, मैंने तो इमाम के साथ सलाम फेर दिया, उस वक्त याद आया, फिर आप 1 रकत पढ़े, सजदा साहब एंड पे करें, नमाज हो जाएगी। इवन बीच में वुज़ू भी टूट गया है, कोई मसला नहीं है। तो सजदा साहब के मैंने आपको 5 तरीके भी बता दिए और ये भी बता दिया कि सजदा साहब की डॉक्ट्रिन क्या है कि 2 सजदे निकालने, लेकिन यकीन पे बुनियाद रखने के बाद।